कि चढ़ावा चोरी मामले में कई जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पैसे से खरीदी गई एक और कार भी जब्त हुई है। इन खुलासों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। देखिए इस रिपोर्ट में। चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर चंपत राय अनिल मिश्रा की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से विदाई के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि करीब 20 दिन पहले भी योगी यहां पहुंचे थे जब चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हमला तेज था। उम्मीद की जा रही है आज योगी अयोध्या से विपक्ष पर हमले की धार को और तेज करेंगे। इसकी झलक कल बांदा में देखने को मिली। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। इस बीच अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस की जांच जारी है। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर लेकर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प की निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड लेकर पुलिस ने चढ़ावा चोरी पर गहन पूछताछ की थी। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हो चुकी है ब्रेजा कार। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की रिमांड ली, सुबह आज 4 बजे लेकर उन्हें उनके पैतृक निवास पर ले गई सूत्रों के मुताबिक, और तीनों के पैतृक निवास से काफी कुछ बरामद किया है। उनमें से एक ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एक ज्वेलरी और एक गोल्ड पेंडुलम भी जो है वो अनुकल्प के आवास से बरामद किया है पुलिस ने। तो कहां से आखिर इतना सोना खरीद लिया, कहां से इतनी गाड़ियां अनुकल्प ने खरीद ली जब मासिक आय महज 13 से 15 हजार रुपए थी। तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड खत्म हो चुकी है और कल तीनों को वापस जेल भेज दिया गया। इस बीच चढ़ावा चोरी केस में कल एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है। इस आईडी का उपयोग श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में पाया कि इन आईडी का दुरुपयोग करते हुए उचित जांच पड़ताल के बिना अंधाधुंध वीआईपी पास जारी किए जाते रहे। सूत्रों के मुताबिक जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनधिकृत वीआईपी दर्शन पास जारी किए। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी वीआईपी पास जारी कराने के नाम पर एक कथित रैकेट चला रहे थे। इसके जरिए अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे। चढ़ावा चोरी केस की परतें जैसे जैसे उतर रही हैं, आस्था के साथ गंदे खेल का भंडाफोड़ होता जा रहा है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये जो डिजिटल आईडी का इस्तेमाल वीआईपी पास जारी करने के लिए किया जाता था, ये किस तरह का रैकेट था? एक एक पास के लिए पैसे लिए जाते थे और अगर लिए जाते थे तो कितने? देखिए, सबसे पहले तो इनका जो डिजिटल आईडी जो था इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और इनकी आईडी दरअसल टिन्नू यादव के पास हुआ करती थी। वो अंधाधुंध तरीके से जितने लोग चाहते थे या जितने लोगों को वो चाहता था, वीआईपी दर्शन या सुलभ दर्शन के नाम पर वो पास जारी होते थे। फिलहाल जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक तरीके से नए तरीके की जो व्यवस्था की है, उसमें चाहे चंपत राय हो या फिर गोपाल राय, इनकी
जो डिजिटल आईडी है उसके नाम से अब कोई भी वीआईपी पास जारी नहीं होगा, ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो एक तरीके से ये साफ हो गया कि चूंकि किसी दूसरे शख्स के पास इस डिजिटल आईडी का पासवर्ड हुआ करता था, खासकर टिन्नू के पास, और वो इसका मिसयूज किया करता था। वो जिसे चाहता या जितने लोगों को चाहता था उनको ये सुलभ दर्शन होते थे। आरोप तो ये भी लग गए थे कि इस सुलभ दर्शन के जरिए पैसे की उगाही हो रही है, यानी कि अगर किसी को राम मंदिर आकर के दर्शन करना है, डिजिटल आईडी अगर उसको सुलभ पासेज चाहिए तो वहां पर पैसे लगते थे। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि उस लिहाज से भी फैसला है, और कहीं ना कहीं चंपत राय के लिए बड़ा झटका है कि ऐसा शख्स जो महासचिव रहा है उसकी डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है, यानी कि अब उसके नाम से कोई भी सुलभ दर्शन पास जारी नहीं होगा। और यही गोपाल राव के साथ भी हुआ है। तो ये दोनों मुख्य थे, अब इस्तीफे हो चुके हैं, दोनों बाहर हैं। इस वजह से ट्रस्ट ने इन दोनों की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी है। ठीक है। अब कोई इनका पासवर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।